दोस्तों आपके नींबू के पौधे के अंदर अगर तो नींबू नहीं आ रहा है, नींबू के पौधे की पत्तियां पीली पड़ चुकी है, या तो फिर आपके नींबू के पौधे में कभी भी फल नहीं आया, या तो फिर उस पौधे के अंदर फल लगते भी है तो बहुत कम लगते हैं, 1 से 2 फल लगते हैं, उसके बाद ज़्यादा फल उस पौधे के अंदर आते ही नहीं है। ऐसी आप कौन सी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपके नींबू के पौधे में ज़्यादा फल आ ही नहीं रहे या बिल्कुल ही नहीं आ रहे। जैसे कि आप मेरे नींबू के पौधे देख सकते हैं, इसमें कितने बढ़िया फल लग चुके हैं। मैं अपने नींबू के पौधे के अंदर ऐसा क्या करता हूँ जिससे कि मेरे पौधे इतनी बढ़िया फ्रूटिंग कर रहे हैं, और आप अपने नींबू के पौधे के अंदर ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका नींबू का पौधा कभी फल देता ही नहीं है। जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर, और आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा मैं अपने नींबू के पौधे के अंदर ऐसी कौन सी खाद इस्तेमाल करता हूँ जिसकी वजह से मेरे नींबू का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके घर पे जो नींबू का पौधा लगा हुआ है वो कौन सी वैरायटीज़ का है, क्योंकि दोस्तों नींबू के पौधे की कई सारी वैरायटी होती है। क्योंकि दोस्तों कुछ वैरायटी नींबू के पौधे की ऐसी भी होती है जो गमले के अंदर कभी भी हमें फ्रूट नहीं देती जब तक कि हम उस पौधे को ज़मीन के अंदर ना लगाएं। तो ये नींबू के पौधे की कौन सी वैरायटी है जो हमें गमले के अंदर कभी भी फ्रूट नहीं देगी, तो वो है हमारा देसी नींबू का पौधा। अगर तो दोस्तों आपने अपने घर के अंदर देसी नींबू का पौधा गमले में लगा के रखा हुआ है तो आप भूल जाओ कि उस पौधे के अंदर कभी फल भी लगेंगे। देसी नींबू का पौधा गमले के अंदर एक ही सूरत में फल दे सकता है। सबसे पहले तो देसी नींबू का पौधा जिस गमले के अंदर अगर हम लगा रहे हैं उस गमले का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए, और गमले का साइज बड़ा होने के बाद भी हमें पूरे 3 से 4 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा उस पौधे से नींबू लेने के लिए। तो इतना इंतज़ार कौन ही करेगा, जाहिर सी बात है। देसी नींबू के पौधे के अलावा आपके घर पे नींबू की कोई भी वैरायटी का पौधा लगा हुआ है फिर ठीक है, वो अभी ही फल काफ़ी अच्छे दे सकता है। बस आपने अपने नींबू के पौधे के अंदर कुछ ऐसे ज़रूरी काम करने हैं जिसकी वजह से हमारा नींबू का पौधा हमें फल ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। सबसे पहले अगर तो आपके नींबू के पौधे में कभी भी फल नहीं आया तो फिर आपने क्या करना है, उस पौधे को आपने कोई ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर पूरे दिन की सख्त धूप मिल सके उस पौधे को। देखो जितने भी हमारे फ्रूट वाले पौधे होते हैं उस पौधे के अंदर जो फूल आते हैं वो फूल धूप की रोशनी की वजह से आते हैं, और जब भी हमारे नींबू के पौधे के अंदर धूप की कमी होती है तो हमारा नींबू का पौधा फूल नहीं देता, और फूल ना देने की वजह से फिर हमारा पौधा फल भी नहीं देता। तो इसीलिए आपने अपने पौधे के अंदर सबसे पहले तो ये काम करना है कि आपने अपने पौधे को कोई ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर पूरे दिन की सख्त धूप मिल सके। दूसरे नंबर पे आपने अपने नींबू के पौधे के अंदर ये काम करना है, नींबू के पौधे का जो गमला है उसकी आपने मिट्टी चेक कर लेनी है, कहीं वो उस गमले की मिट्टी तो नहीं खराब हो चुकी। अगर गमले की मिट्टी इस तरीके से सख्त हो चुकी है तो फिर आपने अपने पौधे की रिपोर्टिंग लाजमी से करनी है। जब मिट्टी इस तरीके से सख्त हो जाती है तो हम जब भी अपने पौधे के अंदर पानी देते हैं तो पानी सही तरीके से नींबू के पौधे की जो जड़ें होती है उस तक नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से नींबू के जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं, और हमारे नींबू के पौधे के अंदर जो थोड़े बहुत फूल भी आ रहे होते हैं वो भी नीचे जड़ जाते हैं। गमले की मिट्टी सख्त होने की वजह से उस मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और फिर पौधे की जड़ें ही ग्रो नहीं करती। इसकी वजह से हमारे पौधे के जो पत्ते होते हैं वो भी पीले पड़ने लग जाते हैं, और हमारे नींबू में जो भी थोड़े बहुत फूल लगते हैं वो भी नीचे जड़ जाते हैं, और पौधा बिल्कुल मुरझाया सा हमें लगता है। इसीलिए आपने अपने नींबू के पौधे के गमले की वीक में 2 मरतबा गुटाई लाजमी से करनी है, ताकि गमले की मिट्टी में ऑक्सीजन बनी रहे और वो मिट्टी भी ज़्यादा सख्त ना हो और मिट्टी भी नरम ही रहे। गमले की गुटाई करने के बाद आप किसी तरह की कोई भी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने पौधे के अंदर गोबर वाली खाद ही इस्तेमाल करें, वो सबसे बेस्ट खाद होती है। उसके बाद आपने अपने नींबू के पौधे में पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। किस तरीके से पानी देना है चलिए वो जानते हैं। देखो अभी के टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर थोड़ा हाई हो चुका है, तो इस वजह से आपने अपने नींबू के पौधे के अंदर सुबह को भी पानी देना है और शाम को पानी देना है। पर एक बात का ख्याल रखना है, ज़्यादा वाटरिंग भी पौधे की जड़ों को गला सकता है। सुबह आप जितना चाहे पानी दे दे और शाम को देखे उस पौधा अगर खुश्क हो चुका है, उस गमले की मिट्टी खुश्क हो चुकी है तभी पानी दे, वरना ना दे। और पानी देते हुए आपने एक बात का और ख्याल रखना है, अगर तो आपके नींबू के पौधे के अंदर हल्की फुल्की फ्लावरिंग हो रही है
तो आपने फिर ऊपर से पानी नहीं देना पत्तों से, आपने फिर नीचे से गमले में ही पानी देना है। जो भी आपके पौधे के अंदर जो फूल आ रहे हैं वो फूल नीचे ना जड़े। उसके बाद आपके नींबू के पौधे के अंदर कितनी भी सूखी टहनियाँ आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है तो आपने उस टहनी को कट करके लाजमी से हटाना है। इसकी वजह से आपका पौधा कभी भी फ्रूट आपको नहीं देगा। सूखी टहनियों को काटने से कई सारे फायदे होते हैं हमारे पौधे के अंदर। देखो, सूखी टहनियों को काटने से किसी तरह की कोई भी बीमारी हमारे पौधे के अंदर नहीं लगती और जिस जगह से हम सूखी टहनियों को काटते हैं उस जगह से नई टहनियाँ निकलती है और फिर हमारा नींबू का पौधा अच्छा ग्रो करने लग जाता है और हमारा पौधा आहिस्ता आहिस्ता फिर फ्लावरिंग देने भी लग जाता है। जब भी हमारे नींबू के पौधे के अंदर सूखी टहनियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हमारे पौधे के अंदर पोटाशियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पौधा ग्रो नहीं करता और हमें फ्रूट भी नहीं देता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इन सारी बातों को अमल करते हैं तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आपको 7 दिनों के अंदर अपने नींबू के पौधे के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अपने पौधों का भी ध्यान रखना। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।